हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12th के फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आई हूँ चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का केस स्टडी क्वेश्चंस का रिवीजन। मैं कुछ सिलेक्टेड केस स्टडी क्वेश्चंस लाई हूँ जो आपके या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थे बच्चे, या आपके सैंपल पेपर्स में से थे, और कुछ मैंने इधर उधर से आपके लेकर कुछ क्वेश्चंस का एक सेट तैयार किया है, जिनके रिवीजन से मैं होप करती हूँ कि आपको अपने फाइनल एग्जाम्स में पूरी मदद मिल जाएगी। तो जो भी टॉपिक बीच में कवर होंगे वो टॉपिक मैं साथ साथ लेती रहूंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये आपको, आप इसको कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 1। डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड में भी आया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो ये कहता है द रिलेशन, थोड़ा और मैं जूम कर देती हूँ, पहले इसको देखो। द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट वाई इन सेंटीमीटर। ये प्लांट्स हैं जो धीरे धीरे अपना बढ़ रहे हैं, और जो इनकी हाइट है उसको वाई नाम दिया गया है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सपोजर टू द सनलाइट। भाई जैसे जैसे सन की लाइट इनके ऊपर पड़ेगी वैसे वैसे ये एक्सपोज होंगे यानी बढ़ेंगे। तो उसमें एक रिलेशन दिया है कि एक्सपोजर टू द सनलाइट इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है जो सनलाइट और प्लांट की ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई प्लांट की ग्रोथ है, वेयर एक्स क्या है अब ये बता रहा है, इज द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज्ड टू द सनलाइट। वे कितने दिनों तक उस पर सनलाइट पड़ी है, लेस देन इक्वल टू 3। यानी कि अगर एक दिन तक सनलाइट पड़ी है तो हम यहाँ पर एक पुट कर देंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। 2 दिन तक पड़ी है तो 2 पुट कर देंगे, 3 दिन तक है 3 कर देंगे, एंड सो ऑन। और अब इन 3 क्वेश्चंस का हमने आंसर देना है। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज्ड टू द सनलाइट। इस पार्ट को कराने से पहले थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि उस इंट्रोडक्शन में हम क्या लेंगे, कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव क्या है। हाँ, y अगर हमारा कोई फंक्शन है x का, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो जो हम y की डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, वो असल में क्या होता है वो हर बच्चे को पता होना चाहिए। वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो मैं लेक्चर बना रही हूँ इनको एज ए पीडीएफ भी मैं सेव कर सकूं, और फिर मैं इन लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकूं। तो आपने मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है ताकि मैं ये पीडीएफ बनाऊं तो आप तक पहुंचा सकूं। क्लियर है? तो ये मैं बता रही थी कि भाई ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, यानी ऊपर वाले वेरिएबल की चेंज विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला। अब आप अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाओ। अब यहाँ एक बात का आपने ध्यान रखना है कि पेपर में जब भी कोई शब्द आ रहा है क्वेश्चन में, कि रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ ग्रोथ, या इंक्रीजिंग वर्ड आ रहा है, सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से, या डिक्रीजिंग वर्ड आ रहा है, तो उन सब केसेज में आपने डिफरेंशिएशन करनी होती है। तो अब ये कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की रेट ऑफ ग्रोथ। अब प्लांट की ग्रोथ को हम वाई ले रहे हैं, और वाई का रेट का मतलब हमने लेनी है वाई की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ डेज। डेज को किससे डिनोट कर रहा है? एक्स से, यानी कि असल में हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, आंख बंद करके क्वेश्चन नहीं करने लग जाना है, लॉजिक को पकड़ना है कि पहले क्वेश्चन में ए पार्ट में क्या कह रहा है। तो ए पार्ट में ये कह रहा है कि हमें करना क्या है, कि हमें प्लांट की रेट ऑफ ग्रोथ निकालनी है। तो रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब ये आपको फंक्शन दे दिया y 4x माइनस 1/2x², और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट का मतलब y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ उठाकर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 × 1 माइनस 1/2 × 2x, और ये कैंसिल होकर ये आ गया 4 माइनस एक्स। खत्म। सेंटीमीटर पर डे लिख सकते हो आप इसको चाहो तो, भाई इतने सेंटीमीटर, एक्स का मतलब डे, तो ये बढ़ रहा है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, हो गया। अब सेकंड पे आ जाओ। डज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इंक्रीज और डिक्रीज इन फर्स्ट
3 डेज। ठीक है, इसके करने के 2 तरीके हैं। एक तो देखो बिल्कुल डायरेक्ट तरीका है कि ये जो फंक्शन है, ये रेट ऑफ ग्रोथ को दिखा रहा है। तो इसके अंदर x की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, मतलब डायरेक्ट एप्लीकेशन बता रही है क्योंकि केस स्टडी है तो कोई सॉल्यूशन तो कोई यहाँ ज़्यादा मैटर करता नहीं है आपका। समझ रहे हो मेरी बात को? कि भैया ये फंक्शन है आपका, देखो सेकंड पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए बताऊँ मैं, y है आपका 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ 1 रखूँ तो 1 पे वैल्यू आ रही है 4 माइनस 1/2, 2 4 जा 8, 8 में से 1 गया 7/2 यानी कि 3.5। और अब मैंने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है 2 पे इसकी, तो 4 2 जा 8, यहाँ 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2, 6 बिल्कुल बढ़ रही है। और अब मैं यहाँ 3 रखूँ तो यहाँ 3 रखोगे तो भैया 4 3 जाएगा 12, और माइनस यहाँ 3 रखोगे तो 9/2, 12 दूनी 24, एलसीएम लोगे तो 24 में से 9 14 में से 9 गए 5, 15/2 यानी कि 7.5। तो यस देखो बढ़ रही है, 3.5 से 3.5 से 6 हो गया और 6 से 7.5, तो यस इट्स इंक्रीजिंग इन फर्स्ट 3 डेज। तो ये क्वेश्चन हमारा वर्बल हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस इट्स इंक्रीजिंग इन, यस हाइट इज, ये क्वेश्चन क्या था कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रही है ना या नहीं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं यस ग्रोथ इंक्रीज इन फर्स्ट 3 डेज। लेकिन अभी मैं यहाँ आपको डिफरेंशिएशन का तरीका भी साथ में बताने जा रही हूँ। डिफरेंशिएशन में ध्यान कर लो क्या होता है, अगर कोई फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है तो क्या करते थे, dy बाई डी एक्स निकालते थे। अब दूसरा रूल याद कर लो। पहले मैंने आपको जो चीज बताई वो ये बताई थी कि dy बाई डी एक्स का मतलब प्रैक्टिकल यूज करना हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y होता है। अब अब हमें इंक्रीजिंग का देखना है, तो हमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है v1 इंटरवल में, तो वो फंक्शन y है या f(x) है, वो इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। ये मैं सिर्फ आपको टिप दे रही हूँ, ये आपने सॉल्यूशन में नहीं लिखना। तो अब आपका y दे रखा है 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स आप निकाल चुके हो, dy बाई डी एक्स आप निकाल चुके हो, 4 माइनस एक्स आ रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 3 दिन का मतलब यहाँ पर आप x की जगह 3 रख दो, 3 रख दो तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया 4 माइनस 3 1 यानी ग्रेटर देन 0। क्योंकि फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 से बड़ी है तो जो y है वो इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग के लिए ये वाला सिंबल मैं यूज करूंगी, बाकी आपने ये लैंग्वेज यूज करनी है। y इज इंक्रीजिंग व्हेन x इज इक्वल टू 3। अब y क्या है? प्लांट की ग्रोथ है, और x क्या है? नंबर ऑफ डेज है। तो आप लिख दो कि प्लांट ग्रोथ इज इंक्रीजिंग, प्लांट ग्रोथ इज इंक्रीजिंग इन फर्स्ट 3 डेज, यानी कि भैया जो प्लांट है वो पहले 3 दिनों में ग्रो कर रहा है। तो बी इसको लेके चलो। ये मैंने आपको एक सेकंड ऑप्शन बता दिया जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन में दिक्कत है। और तीसरे पे आ जाओ, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 2 डेज। तो 2 डेज का देखो अभी मैं निकाल चुकी हूँ, 2 दिन के बाद प्लांट की हाइट 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको यूज करके आप यहाँ लिख सकते हो कि जो प्लांट की हाइट है वो कितनी हो जाएगी। ये पर डे है ना, 1 दिन के बाद इतनी, 2 दिन के बाद इतनी, तो इस फंक्शन में यहाँ पर आपने वैल्यू को पुट कर देना है। समझ में आ रही मेरी बात? भाई यहाँ पर आपने वैल्यू को पुट कर देना है। मैं एक बार आपको हाईलाइट करके बता भी देती हूँ कि ये फंक्शन था और इसमें आपने वैल्यू पुट करनी थी, तो x की जगह मैंने 2 पुट किया, तो 2 डेज के बाद प्लांट की ग्रोथ ये आ गई 6 सेंटीमीटर। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। इस पूरे क्वेश्चन की पीडीएफ, मतलब पूरे मेरी कोशिश रहेगी पूरे लेक्चर को मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको दे सकूं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। द प्रोपोर्शन ऑफ अ रिवर्स, थोड़ा मैं इसको जूम भी कर देती हूँ, आप अच्छे से देख लें। द प्रोपोर्शन ऑफ रिवर्स एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन अंडरशॉट वाटर व्हील इज इतना। ठीक है, अभी पानी के अंदर कोई व्हील चल रहा है और उससे जो रिवर की एनर्जी का प्रोपोर्शन है ये है। तो कुल मिला के पूरी बात अगर आपको ना भी समझ आए तो एक फंक्शन आपको मिल रहा है जो एनर्जी फंक्शन है, इसलिए उसको ई नाम दिया गया है।
इतने यूनिट्स वेयर एक्स इज द स्पीड ऑफ वाटर व्हील रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ द रिवर। ठीक है, एक्स जो ये जो व्हील है ना, ये जो वाटर व्हील है, इसकी स्पीड को डिनोट कर रहा है एक्स रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ रिवर। रिवर की स्पीड के रिलेटिव में जो इस वाटर व्हील की स्पीड है वो एक्स है, और उससे जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो ये ई एक्स फंक्शन बन रहा है। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एक्स इन द इंटरवल। अब ये आपका मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ मैं मैक्सिमा मिनिमा की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पहले आपको दे देती हूँ कि अगर मैक्सिमा मिनिमा किसी फंक्शन का निकालना है, अगर आपको y कोई फंक्शन दे रखा है, तो सबसे पहले आपने उसकी डिफरेंशिएशन निकाल कर उसको जीरो के इक्वल पुट करना है। जब आप इसको जीरो के इक्वल पुट करोगे तो एक्स की कुछ वैल्यूज आपको मिलेंगी, फिर आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करोगे, और वो डबल डेरिवेटिव में इन वैल्यूज को बारी बारी से पुट करोगे। जिस वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है दैट इज द, ध्यान से सुन लेना, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जिस वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, उल्टा है ये, उल्टा, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये चीज़ एक तो हमने पहले अपनी देखनी है। तो अब आपके सामने y तो है नहीं, y की जगह क्या है, फंक्शन है। फंक्शन क्या है बच्चे, ई एक्स है, तो ई एक्स को राइट कर लो, 2x³ माइनस 4x² प्लस 2x। इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दो DE/dx, 2×3 = 6x² माइनस 8x प्लस 2, और 2 को कॉमन ले लो तो ये हो गया 3x² माइनस 4x प्लस 1। पहले साथ के साथ इसका डबल डेरिवेटिव निकाल देती हूँ मैं, 2 बाहर रह गया, अंदर हो गया 6x माइनस 4। ठीक है, ब्रैकेट एक ही लगानी है, या तो बड़ा वाला लेना है या छोटे वाली लेनी है। ठीक है, बड़ी लगाई तो मैंने ये लगा दिया। अब आप क्या करोगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो 2 इंटू में 3x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लो, तो इसके फैक्टर मैं यहाँ कर देती हूँ, 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 1, 3x कॉमन तो x माइनस 1, और 1 कॉमन तो x माइनस 1। तो बच्चे इसके फैक्टर्स बन रहे हैं 3x, आप डायरेक्ट लिख सकते हो फैक्टर्स पेपर में, ठीक है ना, क्योंकि केस स्टडी है, 2 ही नंबर का तो हमारा क्वेश्चन बनता है ये। तो ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ से आप x की वैल्यूज निकाल लो, तो एक वैल्यू तो 1/3 आ जाएगी और एक वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसको करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं भाई। आप या तो ना डबल डेरिवेटिव में, मैंने बोला कि अभी इसको पुट कर दो, तो डबल डेरिवेटिव में देखो, जैसे ही मैं, एक मिनट, जैसे ही मैं डबल डेरिवेटिव के अंदर 1/3 को पुट करती हूँ, 1/3 को, तो ये हो गया 2, 6 इंटू 1/3 माइनस 4, 3×2 = 6, 2 ये लेस देन 0 आ गया। इस पॉइंट पे जब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। सुन रहे मेरी बात, x इज इक्वल टू 1/3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगी, जब हम ई एक्स के अंदर इसको पुट करेंगे, जब हम ई एक्स के अंदर इसको पुट करेंगे, और यही उसने पूछा है। तो लिख दो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एक्स कितने पे आएगी, 1/3 पे। और ये हो जाएगा बेटा, इसको यहाँ पर ई एक्स में पुट कर देंगे तो 2 इंटू 1/3³ माइनस 4 इंटू 1/3² प्लस 2 इंटू 1/3। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/27 माइनस 4 इंटू 1/9 और प्लस 2/3। और इसमें अब आप अपना एलसीएम ले लो 27। ये हो गया 2, 9 3 जा 3 4 जा 12, 3 9 जा 9 2 जा 18। 18 में से 12 के 6, 6/6 जमा 2 8, तो ये 8/27 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एक्स इन दिस इंटरवल। अब इस क्वेश्चन को करने का भैया एक ढंग हो रहा है आपका। वो ढंग क्या है कि देखो, हमारे पास ये फंक्शन था ई एक्स, हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला और इस फर्स्ट डेरिवेटिव को रख दिया 0 के इक्वल, तो ये 2 वैल्यूज मेरी आ गई, और ये मेरा इंटरवल है 0 से 1 पे। अब उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि ई एक्स के अंदर, एक तो ये इंटरवल की लास्ट लिमिट यानी 0, इंटरवल की फर्स्ट लिमिट 0, लास्ट लिमिट 1,
और ये दोनों वैल्यूज में से बीच में 1/3, तीनों को बारी बारी से ई एक्स में रखना है। ठीक है, ये ई एक्स आपके सामने ये रहा, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। तो इसमें मैं अब आपको बारी बारी से जीरो रख के दिखाती हूँ। पहले तो जीरो रखोगे तो ये जीरो ही बन जाएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। और 1/3 अभी अभी मैंने आपको रख के दिखाया, कितना बन रहा है 8/27। और वन रखोगे तो इसके अंदर ये जीरो आ जाएगा मेरे ख्याल से, 2 × 1³ माइनस 4 × 1² प्लस 2 × 1, तो 2 - 4 प्लस 2 इन पे जीरो। तो ये अकेली वैल्यू है जो इसको मैक्सिमाइज कर रही है, तो ये 1/3 पे मैक्सिमम हो रहा है। अब इसके दूसरे पार्ट पे आ जाओ। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर व्हील, ध्यान से पढ़ना। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर व्हील फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एक्स। भाई ई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? ई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 8/27। और वाटर व्हील की स्पीड शुरू में ही यहाँ पढ़ ली थी मैंने, एक्स है स्पीड ऑफ वाटर व्हील। तो जब ई एक्स मैक्सिमम है तो एक्स की वैल्यू कितनी है? तो अभी अभी तो देखा है कि भैया जब एक्स की वैल्यू 1/3 है, तो जब एक्स की वैल्यू 1/3 है तो वाटर व्हील की स्पीड अपना ई एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है। जब वाटर व्हील की स्पीड 1/3 है तो एनर्जी जो जनरेट हो रही है वो मैक्सिमम हो रही है। और अब आ जाओ लास्ट पार्ट पे। डज योर आंसर एग्री विद मिल राइट्स रूल दैट द स्पीड ऑफ व्हील शुड बी अबाउट 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ रिवर। कि भाई जो व्हील की स्पीड है वो रिवर से 1/3 होनी चाहिए। देखो अब आप एक चीज पे ध्यान दो, एक भाषा पे ध्यान दो कि ये यहाँ क्या कह रहा है कि x इज द स्पीड ऑफ वाटर व्हील रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ रिवर। रिलेटिव का मतलब विद रिस्पेक्ट टू, आप इसको कह सकते हो कि स्पीड ऑफ वाटर व्हील डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ रिवर का मतलब x है, यानी x/1 है। यानी कि अगर रिवर की स्पीड 1 है तो वाटर व्हील की स्पीड x है। ठीक है, अब अगर मैक्सिमाइज के लिए x 1/3 आ रहा है, जो वाटर व्हील की स्पीड आ रही है, अब हमारी जो वाटर व्हील की स्पीड है वो 1/3 है। इसको मैं 1/3 इंटू 1 लिख दूं, और इसको मैं लिख दूं 1/3 इंटू स्पीड ऑफ रिवर। ठीक है ना भाई, रिवर की स्पीड जब 1 थी तो वाटर व्हील की स्पीड 1/3 थी, तो उस टाइम पे ये हाईएस्ट थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर व्हील की स्पीड है वो रिवर की स्पीड से 1/3 है। तो हम बिल्कुल मिल राइट्स के रूल से बिल्कुल एग्री करते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक तो इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, और दूसरा मेरे चैनल पर सुपर फास्ट रिवीजन वीडियोस की जो सीरीज है वो अवेलेबल है, लास्ट ईयर की भी और उससे लास्ट की भी। और लास्ट ईयर का सिलेबस और इस बार के सिलेबस में कोई भी 1% का भी फर्क नहीं है। तो ये वीडियोज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। आगे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं इससे पहले मैं आपको ना सुपर फास्ट रिवीजन वीडियोज बता रही थी कि चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स का मैंने फुल रिवीजन कराया है। फिर मैंने इन सीरीज में अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का थर्ड केस स्टडी। अ टैंक विद अ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, टैंक आपको दिखाई दे रहा है। ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला है भैया, ऊपर से देख लो, ऊपर से खुला है। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। ये जो इसकी डेप्थ आपको दिखाई दे रही है ये 2 मीटर है। ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो ये आपकी कितनी है? 8 मीटर क्यूब है। सारी बातों को नोट कर लिया करो। इफ द बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वेयर मीटर फॉर द बेस, अलग अलग खर्चा हो रहा है। ये जो ब्लू कलर का बेस दिखाई दे रहा है इसको बनाने का एक्सपेंडिचर तो उन्होंने लिया है ₹70 पर स्क्वेयर मीटर, एंड 45 पर स्क्वेयर मीटर फॉर द साइड्स। Answer the following questions. What will be the cost of building of the tank? ठीक है, तो आप इसको चाहो तो एक्स वाई में चाहो क्या ले ही लेना, एक्स और वाई में। तो हमने मान लिया कि जो टैंक की लेंथ है वो एक्स मीटर है, टैंक की जो ब्रेड्थ है वो वाई मीटर है, और टैंक की जो हाइट है वो 2 मीटर है। अब हमें क्योंकि इसकी वॉल्यूम एल बी एच 8 दे रखी है, तो एक्स वाई इंटू 2 8 हो जाएगी, 2 4 जा 8। तो एक्स और वाई की प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी?
4 आ जाएगी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि y इज इक्वल टू 4/x। ये y और x में एक रिलेशन आ गया ताकि हम एक ही वेरिएबल में अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सके। अब जो इसका पहला पार्ट है वो कहता है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ऑफ द बेस ऑफ टैंक। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ऑफ बेस ऑफ टैंक। तो खाली जब हमने टैंक की बात करनी है, पहला पार्ट है, तो भैया टैंक के बेस का एरिया निकाल लो पहले। तो बेस एरिया ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, केवल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्लू वाला पार्ट। तो लेंथ कितनी है एक्स और ब्रेड्थ कितनी है वाई, और भैया एक्स और वाई की प्रोडक्ट आ रही है 4, तो ये हो गया 4 मीटर स्क्वेयर। अब ये कह रहा है कि जो बेस है, ये देखो एक बार, जो बेस है उस पर जो एक्सपेंडिचर आ रहा है वो 70 पर स्क्वेयर मीटर के हिसाब से आ रहा है। तो बेस का एरिया 4 है, तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द बेस ऑफ टैंक, तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द बेस, तो वो कितना हो जाएगा भैया, 4 तो एरिया है और साथ में 70 है, तो बच्चे 280 रुपीज हमारी कॉस्ट आ जाएगी बेस को बनवाने की, केवल बेस को बनवाने की। ठीक है, इसके बाद आ जाओ सेकंड पार्ट पे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द वॉल्स। भाई वॉल्स को बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है, वॉल्स को बनाने के लिए अब वॉल्स का एरिया निकाल लो और वॉल्स का जो एक्सपेंडिचर है वो 45 के हिसाब से है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको यहाँ कर देते हैं। अब ले लो एरिया ऑफ वॉल्स, कलर चेंज कर लूं, यहाँ हमने ले लिया एरिया ऑफ वॉल्स। 4 वॉल्स का एरिया, कट सरफेस एरिया करते आ रहे हो बचपन से, 2h × l + b। 2h की जगह 2 लगा दो, l की जगह x लगा दो और b की जगह y लगा दो। b की जगह अपना क्या लगा दो, y लगा दो, और y की वैल्यू कितनी है, 4/x है। हो गया, ये तो एरिया हो गया, 2 × 2 = 4 ब्रैकेट x + 4/x। और इसका खर्चा कितना है वॉल्स का, वॉल्स का एक्सपेंडिचर 45 के हिसाब से चल रहा है, तो कॉस्ट ऑफ वॉल्स की बिल्डिंग का कितना आ जाएगा, 45 मल्टीप्लाइड बाय 4 ब्रैकेट में x + 4/x। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 4×5 = 20, 2×4 = 16 और 2×18 180 मल्टीप्लाइड बाय x + 4/x रुपीज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वॉल्स की डायमेंशन नहीं है ना। अब थर्ड क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। लीस्ट एक्सपेंसिव का मतलब टैंक ऐसा हो जिसका एक्सपेंडिचर कम से कम आए। तो पहले तो पूरे टैंक का, अब इसको सी पार्ट को पूरा एक फंक्शन मान लो, let Cx is equal to the cost of making tank, cost of making tank, और वो क्या हो जाएगा, वो इन दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 280 प्लस, इसको अंदर ले जाओ ना, इसको ऐसा कर लो यहाँ पे, बल्कि 180x और 18×4 = 72, 720/x, तो प्लस 180x प्लस 720/x। ये हमारे पूरे टैंक को बनाने का खर्चा आ रहा है, लेकिन हमें एक्स वाई तो कुछ पता नहीं है अभी, कितनी लेंथ है कितनी ब्रेड्थ है। तो अब ये कहता है कि लीस्ट एक्सपेंसिव, यानी कि ये खर्चा कम से कम कब आए, है ना भाई, ये कम से कम कब आए। तो उसके लिए ये अब हमारा फंक्शन बन गया जिसको हमने लीस्ट यानी मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। अभी सबसे पहले आप क्या करो, सी डैश निकाल लो, डिफरेंशिएशन तो 0 प्लस 180, 1/x की डिफरेंशिएशन होती है -1/x², तो ये हो जाएगा -720/x²। इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, पुट सी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये वाली चीज राइट साइड में चली जाएगी और ये हो जाएगा 720/x² इज इक्वल टू 180। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो मेरी बात सुनो, x² को तो वहां ले जाओ और 180 को नीचे। 720/180 इज इक्वल टू x², 0 18×4 = 72, तो बेटा x² की वैल्यू 4 आ गई। तो x की वैल्यू वैसे तो +-2 आएगी, लेकिन हम 2 लेंगे क्योंकि ये हमारी दीवार है, जो वॉल है, वो टैंक की लेंथ है ये, जो कि पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जब x2 है, ये वैल्यू आ गई। अब आपने इस सी डैश को फिर से डिफरेंशिएट करना है और आपने निकालना है सी डबल डैश। सी डैश ये नहीं है भाई, सी डैश नीचे है, 1 मिनट, गलत टिक लगा दिया मैंने, ये है सी डैश।
इस सी डैश को आपने फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो सी डबल डैश आएगा 180 की डिफ्रेंशिएशन आएगी 0 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 720 एक्स क्यूब, जो कि बन रही है 2 दूनी 4 1440 बाय एक्स क्यूब। अब इसमें एक्स की ये वैल्यू 2 पुट कर दो, तो जैसे ही 2 पुट करोगे तो माइनस 1440 बाय 8 जो कि नेगेटिव आ रहा है, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, जो कि नेगेटिव आ रहा है। सी डैश सी डबल डैश नेगेटिव आ रहा है। सी क्या था? सी था कोस्ट फंक्शन टैंक को बनाने का, उसको मैंने डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के जीरो करा तो एक्स की वैल्यू 2 आई, उसको डबल डेरिवेटिव पुट करा तो नेगेटिव आ गया। इसका सीधा सा मतलब है कि कोस्ट इज लीस्ट मिनिमम है कब? जब एक्स की वैल्यू 2 है, जब एक्स की वैल्यू 2 है। अब इस वैल्यू को कोस्ट फंक्शन में पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 2 इन 1, और वो जो वैल्यू आएगी वो हमारी लीस्ट वैल्यू आएगी C2 टैंक को बनाने की। भाई अगर हम x की वैल्यू को 2 रखते हैं तो हमें टैंक बनाना सबसे सस्ता पड़ेगा, तो 280 प्लस 180 के ब्रैकेट में 2 आ जाएगा और 720 के नीचे 2, इसको सॉल्व कर दोगे 280 18 दूनी 36 360, और इससे ये कट के भी आ गया 360, 36 दूनी 72, 8 और 2 10, 1000 रुपये। 1000 रुपीज इज द मिनिमम एक्सपेंडिचर। एक आंसर ये था, एक ये था और एक ये था। ये पूरा था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पर है, और मैं इसकी पीडीएफ बार बार बोल रही हूँ कि मैं आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। ठीक है, यहाँ लिख भी देती हूँ, फॉर पीडीएफ ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी तो आप मुझे बता सकते हो। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आ जाए, तो अब आपको इसकी स्टेटमेंट को देख के घबराना नहीं है। बड़े ही ध्यान से, बड़ी पेशेंस से आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये स्टेटमेंट। ये ऊपर सब आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रखी है कि इंजन डिस्प्लेसमेंट इज द मेजर ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम स्वेप्ट बाय ऑल द पिस्टन्स ऑन पिस्टन इंजन एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्चुअल क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ये डायग्राम्स भी आपको परेशान करने के लिए दिए गए हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। द सिलेंडर बोर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट द टॉप। जो सिलेंडर बोर है वो एक ऐसा सिलेंडर है जो टॉप पर से ओपन है। ठीक है भाई, ये एक सिलेंडर है जो ऊपर से तो ओपन है लेकिन नीचे से क्लोज है। is to be made from a metal sheet of area 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो सिलेंडर बनाया गया है इसमें जो मेटल लगा है उसका एरिया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने इन क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज आर, ये सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है, हाइट एच है। इस सिलेंडर की हाइट कितनी है भाई? एच सेंटीमीटर है। देन राइट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ आर ओनली। भाई देखो वैसे तो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसके अंदर क्या आना चाहिए? केवल आर आना चाहिए, एच नहीं आना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट को हम थोड़ा शॉर्ट कर दें, तो अब आप ये देखो जरा, भाई आपके पास एक रिलेशन दे रखा है। क्या रिलेशन आपको दे रखा है? कि इसको सिलेंडर को उठाकर हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, आपको क्या रिलेशन दे रखा है कि ये जो एरिया है इसका, सिलेंडर का जो मेटल शीट का एरिया है, एरिया ऑफ मेटल शीट, वो बच्चे आपको 75 पाई दे रखा है, और वो एरिया क्या हो जाएगा? कर्ड सरफेस एरिया प्लस एक बेस का एरिया, क्योंकि भाई ऊपर से तो ओपन है। लॉजिक को पकड़ना। अब पाई दोनों तरफ आ रहा है तो पाई कॉमन आके, मान लो मैं टू, टू तो नहीं आएगा, आर और पाई को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बन गया 2h और प्लस आर,
इज इक्वल टू 75 पाई। और भाई ये पाई से क्या, पाई कैंसिल हो गया। क्लियर है। इस आर को राइट साइड में ले जाओ, ये हो गया 2h प्लस आर इज इक्वल टू 75 बाई आर। अब इस आर को भी राइट में ले जाओ, तो 2h हो गया 75 बाई आर माइनस आर बाई 1, और 2 को भी राइट में ले जाओ, तो h की वैल्यू हो गई 75 बाई 2r माइनस आर बाई 2। ये जो हमारी हाइट है ये अपना उसमें कन्वर्ट हो गई रेडियस में। अब क्वेश्चन क्या है कि वॉल्यूम को रेडियस में कन्वर्ट करो, तो वॉल्यूम आपकी होती है पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई बाहर रह गया, आर स्क्वेयर रह गया, और एच की जगह ये वैल्यू रख दो 75 बाई 2r माइनस आर बाई 2। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर स्क्वेयर जो है, ये वाला आर स्क्वेयर अपन दोनों टर्म्स को दोनों टर्म से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई और ये हो जाएगा 75 2r मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वेयर, और आर स्क्वेयर अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 2। तो आर से तो आर कैंसिल, पाई और ब्रैकेट में 75 आर बाई 2, और माइनस में ये आ जाएगा भैया आर क्यूब बाई 2। अब आप चाहो तो इसको पाई को अंदर ले जा सकते हो, तो ये हो जाएगा 75 पाई आर बाई 2 माइनस पाई आर क्यूब बाई 2, और ये हमारी सिलेंडर की वॉल्यूम आ जाएगी जो पूरी की पूरी आर में कन्वर्ट हो गई, इसमें एच कहीं भी नहीं आ रहा। अब दूसरे पार्ट पे आ जाओ, फाइंड डीवी बाई डी आर। वॉल्यूम आपको दे दी, डीवी बाई डी आर निकाल दो, बिल्कुल आसान है। तो अब इसको आप कर दो डिफ्रेंशिएट, यहाँ लिख दो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो dv बाई डी आर हो जाएगा। देखो r का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, तो 75 पाई बाई 2, और r क्यूब की हो जाएगी 3r स्क्वेयर, तो 3 पाई r स्क्वेयर बाई 2। आप इसको यहाँ भी जोड़ सकते हो, आप चाहो तो इसमें से ना पाई बाई 2 कॉमन ले लो, ये बन गया 75 माइनस 3r स्क्वेयर। ये आपका सेकंड पार्ट आ जाएगा। अब जल्दी से इसका थर्ड पार्ट और देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर व्हेन इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, थर्ड पार्ट में हमने वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो इसके लिए पहले तो एक तो dv बाई डी आर को जीरो पुट करना है, और आपने डबल डेरिवेटिव भी निकालना है। तो पहले तो आप डबल डेरिवेटिव निकाल लो, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो बेटा पाई बाई 2 तो बाहर है, अंदर 75 की डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी माइनस का 6r। देखो ये हो गया पाई बाई 2 इंटू माइनस का 6r। ठीक है, एक मिनट, ये हो गया माइनस का 6r, 2 3 जा 6, और ये हो गया माइनस 3 पाई आर। ये ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, लेकिन किस पॉइंट पर आएगा उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम dv बाई डी आर को इक्वल टू जीरो पुट कर लेते हैं। जब ये वैल्यू इक्वल टू जीरो होगी तो ये बन जाएगा 75 इज इक्वल टू 3r स्क्वेयर। 3 से 75 को डिवाइड करो तो 25 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। आर की वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगी, लेकिन माइनस 5 हो नहीं सकती क्योंकि रेडियस है, तो आर की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को यहाँ डबल डेरिवेटिव में सेकंड में पुट कर दो, पुट r इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2, तो भाई डी स्क्वेयर वी बाई डी आर स्क्वेयर हो जाएगा माइनस 3 पाई इंटू 5, माइनस का 15 पाई जो कि लेस देन जीरो है। इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम जब रेडियस कितना है, 5 है। अब ये कह क्या रहा है वो देख लो, फाइंड द रेडियस व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो आ गया रेडियस 5 है, खत्म। अब इसी में एक इंटरनल चॉइस दे रखी है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम एच इज ग्रेटर देन आर स्टेट ट्रू और फॉल्स। कि भैया ये कह रहा है कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम है तो एच और एच जो है वो आर से बड़ा है। अब एच वॉल्यूम मैक्सिमम कब है, जब रेडियस की वैल्यू 5 है। एच की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, एच की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। इस इक्वेशन को मैंने स्टार नाम दे दिया। इसमें आप आर की जगह 5 पुट करके चेक करो कि हाइट कितनी आ रही है।
एच की वैल्यू है 75/2r माइनस आर बाय टू। ठीक है, देख लो एक बार भाई, ये जो h है, h की वैल्यू है 75/2r माइनस आर बाय टू, और इसके अंदर r की जगह 5 पुट करो। भाई r जब 5 है तो वॉल्यूम मैक्सिमम है, उस टाइम हमने देखना ये है कि h कितना है। तो 2 इंटू 5 माइनस 5/2, पाँच पे जाएगा तो 15×5 = 75, 15 बच्चे ये आ जाएगा आपका, एक मिनट, 15 5 जा 75, ये हो गया 15/2 माइनस 5/2, और 10/2, और 10/2 कितना आ रहा है 5। तो नोट करने वाली बात क्या है कि जब हमारी वॉल्यूम मैक्सिमम है तो रेडियस 5 है और हाइट भी 5 है। जब हमारी वॉल्यूम व्हेन जस्ट व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो रेडियस और हाइट दोनों इक्वल आ रहे हैं, बट ये कह रहा है कि हाइट रेडियस से ग्रेटर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और इसका प्रूफ हमने ये यहाँ दे दिया है। ये आपकी थर्ड की इंटरनल चॉइस वाला पार्ट है। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन और मैंने सॉल्व कर दिया है। ये वैसे तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सीबीएसई 2023 के पेपर में आपका आया था, सैंपल पेपर में। तो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। देखो स्टेटमेंट देखने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्वेश्चंस बड़े सिंपल होते हैं। In a residential society comprising of 100 houses, there were 60 children between the ages of 10 to 15 years. So, घर की एक सोसाइटी है, 60 बच्चे हैं जिनकी एज 10 से 15 के बीच है। देवर इंस्पायर्ड बाय देयर टीचर्स टू स्टार्ट कंपोस्टिंग टू एंश्योर दैट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज रिसाइकल। टीचर ने उनको बोला कि भैया जो रिसाइकल हो सकता है उस वेस्ट को तुम इकट्ठा करो एक जगह। फॉर दिस पर्पज इंस्टेड ऑफ ईच चाइल्ड डूइंग इट फॉर ओनली हिजर हाउस, चिल्ड्रन कन्विंस्ड द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन टू डू इट एज ए सोसाइटी इनिशिएटिव। भाई जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी सोसाइटी के लोगों को मना लिया कि सब मिलकर पूरी सोसाइटी का कूड़ा एक जगह डालेंगे। फॉर दिस दे आइडेंटिफाइड अ स्क्वेयर एरिया इन द लोकल पार्क। पार्क में ये एक स्क्वेयर एरिया उन्होंने ढूंढ लिया। लोकल अथॉरिटीज चार्ज ₹50 पर स्क्वेयर मीटर। अब ये ध्यान दो कि जो लोकल अथॉरिटी है पर स्क्वेयर मीटर का वो 50 रुपए किराया लेगी स्पेस के लिए, सो दैट देर इज नो मिस यूज ऑफ द स्पेस एंड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन टेक्स इट सीरियसली। एसोसिएशन हायर्ड ए लेबरर फॉर डिगिंग आउट 250 मीटर क्यूब, यानी इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी जो वॉल्यूम है ये है 250 मीटर क्यूब। इतना गड्ढा खोदने के लिए उन्होंने लेबरर को चार हायर किया। एंड ही चार्ज ₹400 इंटू, ये यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, ये उसका जो खर्चा आएगा 400 इंटू डेप्थ स्क्वेयर। उसने कहा कि भैया जितना गहरा तुम खुदवाओगे, मान लो h मीटर खुदवाया तो h के स्क्वेयर को मैं 400 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इतना मैं खर्चा लूंगा। ये बात लेबर ने बोली। तो एसोसिएशन विल लाइक टू हैव मिनिमम कॉस्ट। अब ये भी चाहेगी एसोसिएशन की भाई खर्चा कम से कम हो। दो ही क्वेश्चन है। इफ द साइड ऑफ द प्लॉट इज x मीटर, ये जो साइड है ये x मीटर है, ठीक है, एंड डेप्थ इज h, और जो ये हाइट कह लो या इसकी जो गहराई है वो h है, ठीक है। द कोस्ट ऑफ पिट इज c, कोस्ट का नाम c रख दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ h फॉर विच dc बाई dh इज इक्वल टू 0। कि भाई कोस्ट फंक्शन 0 जब होगा तो h की वैल्यू कितनी होगी। पहले तो कोस्ट निकालो। दो तरह का खर्चा आएगा, एक तो भैया जमीन का किराया देना पड़ेगा पर स्क्वेयर मीटर का। अब वो स्क्वेयर मीटर कितना है, हम इसकी जो लंबाई है वो x है, चौड़ाई भी x है, तो एक तरह से तो जो हमारा एरिया है वो हिसाब से तो बन जाएगा x स्क्वेयर लैंड का एरिया। लेकिन हम इसको x में एक ही वेरिएबल रखना है, या तो x रखना है या h रखना है। अब एक बात और आपको पता होनी चाहिए, आपकी छोटी क्लासेज में ही आ जाता है कि जो वॉल्यूम है हमारी किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड की या किसी भी 3D फिगर की, वो क्या होती है, वॉल्यूम होती है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट।
अब हमारी जो वॉल्यूम है गड्ढे की पिट की वो 250 मीटर क्यूब है और बेस एरिया हो गया एक्स स्क्वेयर और मल्टीप्लाइड बाय हाइट हो गया। तो इस एच को नीचे ले आओ तो 250 बाय एच हमारा एक्स स्क्वेयर आ गया। जो हमारा एरिया था उसकी वैल्यू बच्चे 250 बाय एच आ गई। और 1 मीटर स्क्वेयर एरिया का खर्चा 50 रुपए है। तो कॉस्ट ऑफ लैंड भाई ये इतने मीटर स्क्वेयर है, ठीक है ना। मेरी बात सुन लो, इसको उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर आप लगाओ एरिया इज इक्वल टू 250 बाई एच मीटर स्क्वेयर। तो इसकी जो कॉस्ट आएगी इसको 50 से और मल्टीप्लाई कर दो, 25 5 125, 12,500 एच बाई एच रुपीज। एक खर्चा तो ये आएगा किराया देने का। दूसरा खर्चा लेबर का। अब लेबर क्या कह रहा है, जो लेबर की कॉस्ट पड़ेगी, लेबरर कितने उसमें काम करेगा कि भैया 400 इंटू में डेप्थ का स्क्वायर लूंगा मैं, तो डेप्थ है एच, तो 400 एच स्क्वायर वो खर्चा आ गया। ये दोनों टोटल खर्चा आ गया और कॉस्ट फंक्शन का नाम सी एच है। तो अब कॉस्ट फंक्शन को मैं सी एच नाम दे देती हूँ, एक ही वेरिएबल में बदल दिया सब कुछ मैंने। तो टोटल कॉस्ट हो गई 400 एच स्क्वायर प्लस 12,500 बाई एच। ये आ गया अपना कॉस्ट फंक्शन गड्ढा खोदने का। अब कहता है कि डीसी बाई डी एच जीरो है तो एच कितना होगा, तो निकाल दो भाई डीसी बाई डी एच। अब क्या रह गया इसमें, कुछ नहीं। एच स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन होगी 2h, 2 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो 800h, और 1/h की डिफरेंशिएशन होती है -1/h स्क्वेयर। ये बन गई -12,500 बाई एच स्क्वेयर। अब इसको तुम कर दो इक्वल टू जीरो, तो पुट डी सी बाई डी एच इक्वल टू जीरो। तो 800h माइनस में इस टर्म को जीरो करोगे तो ये आ जाएगी 12,500 बाई एच स्क्वेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 800h क्यूब इज इक्वल टू 12,500। देखो जीरो से तो जीरो कट गया, एच क्यूब आ गया 125/8, जो कि 5/2 का क्यूब है। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया और हाइट की वैल्यू 5/2 मीटर आ गई। तो अगर वो 5/2 मीटर का गड्ढा खोदते हैं तो मतलब एच की वैल्यू 5/2 होगी अगर डी सी बाई डी एच जीरो है। और अब ये इसका सेकंड लास्ट पार्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन कॉस्ट इज मिनिमम। अब कॉस्ट को मिनिमाइज करना और एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब ये आपका डी सी बाई डी एच आ गया है, इसको जीरो रखा तो एच की वैल्यू आ गई। अब अगला काम है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए डबल डेरिवेटिव को फाइंड करना। तो यहाँ से अब मैं ये डबल डेरिवेटिव निकालूंगी, तो ये तो आ गया 800h का डेरिवेटिव हो गया 1, और 1/h स्क्वेयर का हो जाएगा 2/h क्यूब। तो 2 इंटू 12,500 बाई एच क्यूब। इसमें h की जगह, बल्कि साथ के साथ ना ऐसा करो, h की जगह 5 और पुट कर दो, यहाँ 5/2 पुट कर दो, पुट h इज इक्वल टू 5/2। तो ये मिनिमम आ जाएगा, बेशक करके मत देखो। 800 प्लस 12,500 को 2 से करोगे तो 125 दूनी 250, 25,000, और एच क्यूब का मतलब हो जाएगा 125/8। अच्छा 125 दूनी 250, 2 0 800 जमा 1600, ये आ जाएगा 2400, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। जब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है तो सी इज मिनिमम हो गया। सी का मतलब कॉस्ट मिनिमम है। कॉस्ट कब मिनिमम है, जब एच की वैल्यू 5/2 है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि भैया जब कॉस्ट मिनिमम है तो एक्स की, एक मिनट गलत मिट गया, तो एक्स की वैल्यू बताओ, एच की मत बताओ, एच की तो आ ली। अब एच और एक्स में रिलेशन ढूंढो कहाँ है, तो ये है आपका एच और एक्स में रिलेशन। 250 बाई एच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, जिसकी हेल्प से अब आप एक्स की वैल्यू निकाल दोगे। तो ये आ जाएगा 250 बाई 5/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 500/5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, यानी 100। और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। जब आपकी कॉस्ट मिनिमम है तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन देखो इतनी थोड़ी सी जगह में अगर हमें लॉजिक समझ आ रहा है
तो बेहद बेहद आसान सा क्वेश्चन है। फिर भी कोई डाउट रहे देन यू आर वेलकम। 2-3 क्वेश्चन और हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। अब हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसको क्वेश्चन नंबर 6 हम कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी आई हुई हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। देखो ध्यान से, द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन, द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग एन इंटेस्टाइनल इलनेस इज गिवन बाय दिस फंक्शन। ये आपको एक फंक्शन गिवन है और ये फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है। ये है एफ एक्स इज इक्वल टू 0.1, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.1 एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस 98.6। 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 12, एम बीइंग ए कांस्टेंट वेयर एफ एक्स इज टेम्परेचर इन एफ यानी फ़ारेनहाइट में है, एक्स डेज में किसी का टेम्परेचर किसी बंदे का। पहला क्वेश्चन क्या है, इज दिस फंक्शन डिफरेंशिएबल इन 0 to 12, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो इसका अगर हम पहला पार्ट देखें तो बिल्कुल सिंपल है। अपना कैसा फंक्शन है भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर हमारा मतलब डिफरेंशिएशन के बाद वैल्यू पुट करने पर अनरियल नहीं आता है, इमेजिनरी नहीं आता है, तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। -0.1 x² प्लस एम एक्स प्लस 98.6, तो ये पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल तो डिफरेंशिएबल होगा। और वैसे भी आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लो तो ये पावर 2 आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा -0.2x और प्लस m। इंटरवल क्या है, 0 क्लोज्ड और 12 ओपन। ये कभी भी इमेजिनरी नहीं बनेगा ये डिफरेंशिएशन। तो यस लिख दो इसके फर्स्ट पार्ट में, यस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल या एफ एक्स इज डेरिवेबल। बिल्कुल सिंपल था। अब सेकंड पे आ जाओ, इफ 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। भाई जो 6 है अगर वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, एट क्रिटिकल पॉइंट कोई भी पॉइंट अगर हमारा क्रिटिकल है, मान लो x इज इक्वल टू 6 है, तो हमारा जो है f डैश 6 वहां 0 होना चाहिए। आप क्या करते थे, आपके पास कोई फंक्शन होता था उसका आप डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 रख के तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलता था। अब हमें इसने क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है कि भैया जो एफ डैश की वैल्यू 6 पे उसकी वजह से क्या आ जाएगी 0। तो ये आपका एफ डैश एक्स है, इसके अंदर 6 पुट कर दो, तो एफ डैश 6 क्या बन गया, यहाँ पुट कर दो, ये बन गया -0.2 ब्रैकेट में 6 प्लस एम, ये हो गया 0। 6 2 जा 12 होता है तो -1.2 प्लस एम। एम की वैल्यू जब 1.2 आएगी तो हमारा जो फंक्शन है उस टाइम पर 6 इसकी क्रिटिकल वैल्यू बन जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट का आंसर, ये था हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। थर्ड पे आ जाओ, फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्रिटिकल वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, अभी थर्ड पार्ट में यहाँ करा रही हूँ। तो पहले तो क्योंकि जो 6 है ना हमारा, देखो ये जो 6 है, ये 6 हमारी क्रिटिकल वैल्यू है, 6 हमारी क्रिटिकल वैल्यू है और उसके ऊपर m -1, m की वैल्यू 1.2 आ रही, तो पहले इसको इस फंक्शन में पुट कर दो। तो फंक्शन के अंदर m की जगह 1.2 पुट कर दो, -0.1 x² प्लस 1.2x प्लस 98.6, ये बन गया हमारा फंक्शन। अब ये बताना है कि किस इंटरवल में, इंटरवल आपको वैसे तो 0 to 12 दे रखा है और इनके बीच में जो 6 है वो अपनी क्रिटिकल वैल्यू है, तो दो इंटरवल बन जाएंगे 0 to 6 और 6 to 12। लेकिन पहले इसकी कर लो डिफरेंशिएशन, 2 आगे आया -0.2x, x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी तो प्लस 1.2 और 98.6 की 0, तो ये बन गया -0.2x प्लस 1.2, ये हमारा बन गया फर्स्ट डेरिवेटिव। और भाई जब हम f डैश x को 0 रखते हैं तो हमारा जो x की वैल्यू है 6 आएगी। तो यहाँ पर आप लिख दो कि x इज इक्वल टू 6 इज द क्रिटिकल वैल्यू, x इज इक्वल टू 6 इज द क्रिटिकल वैल्यू। तो दो इंटरवल बन गए, इसका मतलब 2 केसेज या 2 इंटरवल्स अराइज, 2 केसेज अराइज। पहला केस क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू 0 से 6 के बीच है यहाँ पर, और दूसरा केस क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू
6 से 12 के बीच है। पहला केस ले लो भाई, किस इस इंटरवल में मैंने चेक करना है कि जब x 0 से 6 के बीच है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, सिंपल सी बात है भाई। 0 से 6 के बीच है तो एफ डैश का साइन देख लो इस इंटरवल में। मान लो हम x की जगह पुट कर देते हैं 5, 0 से 6 के बीच की कोई वैल्यू एफ डैश में पुट कर देते हैं। तो एफ डैश की वैल्यू 5 पे देखो, -0.2 इंटू 5 प्लस 1.2, 5 दूनी होता है 10, -1.0 प्लस 1.2, ये तो पॉजिटिव आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। जिस इंटरवल में फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो उस इंटरवल में फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to 6, ये पहला केस आ गया। अब दूसरा केस ले लो भाई। भाई जब x की वैल्यू 6 से 12 के बीच है, 6 से 12 के बीच कोई वैल्यू ले लो तो x की जगह 7 पुट कर दो एफ डैश x में, ये डबल टिक कर रखा है मैंने। तो यहाँ पर 7 पुट करो तो ये बनेगा -0.2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 1.2, ये हो गया माइनस का 1.4 प्लस 1.2 जो कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो फंक्शन डिक्रीज। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 6 to 12। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में इंटरनल चॉइस भी है ये वाली भी, मैं तो आपको सारा ही समझाऊंगी ना, सब चीजें आ गई इस अकेले क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्किप नहीं किया, आपको पूरा समझा रही हूँ कि इस क्वेश्चन में सब चीज आ गई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आ गया, ये हमारा कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, कब ये क्रिटिकल पॉइंट पे क्या बात बनती है, डेरिवेबल का आ गया। और अब ये आ रहा है कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वाला पॉइंट बताओ इन द इंटरवल 0 to 12, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का भी बताओ। उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमम या मैक्सिमम, इसने वैसे तो हिंट दे दिया, लोकल मिनिमम वैल्यू बताओ, एंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम जो भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो आपने बतानी है। तो हम इसकी इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन अब यहाँ पर उठा लेते हैं। तो ये और डाल देती हूँ मैं, और वाला थर्ड पार्ट है। अब सुनो, ये तो हमें पता है कि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 पे हमारी क्रिटिकल वैल्यू आ रही है। अब आप निकाल लो डबल डेरिवेटिव। इसका ना थोड़ा मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ, ये देखो, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये बच्चे अपना एफ डैश एक्स आ रहा है, इस एफ डैश एक्स में से हमने एफ डबल डैश एक्स निकालना है। पहले आप ले लो एफ डैश एक्स है -0.2x प्लस 1.2, लोकल के लिए डबल डेरिवेटिव निकालते हैं जो कि आ गया -0.2 जो कि बाई चांस नेगेटिव है, चाहे आप इसमें कुछ भी पुट कर लो ये नेगेटिव ही रहेगा। और अब मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि 6 रखने पर भी, क्यों रखा मैंने 6, क्योंकि 6 मेरी क्रिटिकल वैल्यू है, तो 6 रखने पर भी ये नेगेटिव आ रहा है, 6 रखने पर भी नेगेटिव आ रहा है। तो जिस पॉइंट को रखने पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो x इज इक्वल टू 6 इज द x इज इक्वल टू 6 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। भाई जिस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव वो मैक्सिमा का पॉइंट होता है, तो मिनिमम तो बन नहीं रहा। एक ही चीज थी, देख लो यहाँ ध्यान दे लो, ये इसने ओब्लिक लगा रखा, ओब्लिक का मतलब या तो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। तो x इज इक्वल टू 6 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, पहले तो पॉइंट बता दिया कि भैया फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, तो 6 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। अब इसने कहा है फाइंड द कोरस्पोंडिंग लोकल मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आना था, तो अब आप लिख दो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगी, 6 पे फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो लोकल मैक्सिमम हो जाएगी। तो फंक्शन कहाँ है, फंक्शन ये रहा, ये रेड कलर से जो मैंने अंडरलाइन किया, इसमें 6 पुट कर दो, -0.1 ब्रैकेट 6 स्क्वायर 1.2 ब्रैकेट 6 और प्लस 98.6, 6 6 जा 36, 36 को 1 से करोगे तो 36, डेसिमल की वजह से माइनस का 3.6, 12 6 72 होता है, 12 6 जा 72 तो 7.2 प्लस 98.6 माइनस 3.6 को तो अलग रहने दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 6 2 8, 8 और 7 15, 105.8 घटा दो, 8 में से 6 गए 2,
0.2 इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। हो गया। और एब्सोल्यूट अब रह गया कि फाइंड इफ इन द इंटरवल एज वेल एज द पॉइंट ऑफ लोकल एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और बतानी है, तो वो और देख लेते हैं। एब्सोल्यूट के लिए तो अपना बिल्कुल ही आसान है। एब्सोल्यूट के लिए मैंने क्या बता रखा है भाई, एब्सोल्यूट के लिए आपने क्या करना है, एक तो आपका जो इंटरवल है यहाँ लिख लो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, 0 से 12 तक तो इंटरवल है, बीच में एक 0.6 आ रहा है, तो फंक्शन के अंदर तीनों वैल्यूज को पुट कर दो बारी बारी से। पुट x इज इक्वल टू 0, 6 एंड 12 इन एफ एक्स। जो वैल्यू सबसे छोटी वो एब्सोल्यूट मिनिमम, जो सबसे बड़ी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो ये रहा फंक्शन आपके सामने। बार बार मैं इसको यहाँ हाईलाइट करूँ, ये फंक्शन है आपके सामने। ठीक है। अब इसके अंदर पहले तो 0 पुट कर दो। 0 पुट करोगे तो ये हाईलाइट दिख रहा है ना, -0.1 इंटू 0, 1.2 इंटू 0 और 98.6। ये तो बच्चे डायरेक्ट आ गया 98.6। इसके अंदर अब 6 पुट कर दो, तो 6 अभी आपके आगे मैंने पुट किया है, तो वो 102.2 आ रहा है। और अब इसके अंदर 12 पुट कर दो, तो -0.1 इंटू 12 का स्क्वेयर, 1.2 इंटू 12 और प्लस 98.6। इनमें देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू क्या आती है, सबसे बड़ी क्या आती है। 12 12 144, 144 को 1 से करोगे तो 144, लेकिन एक डिजिट है डेसिमल की, तो 14.4। फिर से 12 12 144, 14.4 और प्लस 98.6, ये दोनों कट जाएंगे और 98.6। तो 98.6 यहाँ 2 बार आ रहा है, देख लो। तो ये तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई। और आपका ये 102.2 ये आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो ये तो हो गई आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगा कि बहुत ही सारी चीजें आपको एक क्वेश्चन में, अच्छा लंबा सारा क्वेश्चन है केस स्टडी के हिसाब से, लेकिन आपको लंबा यूं भी लग रहा होगा कि मैंने 4 पार्ट कराए हैं, आपको इनमें से 3 करने हैं, आखिरी वालों में से कोई एक करना था, तो आप इस नीचे वाले को स्किप भी कर सकते थे, बट मैंने इसलिए समझा दिया कि चैप्टर 6 के सारे पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं। तो अब ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, और कुछ 2-3 क्वेश्चंस अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी, जो आपने करने हैं। ये आपके एक्सरसाइज से है। क्वेश्चन नंबर 7 इसको कह सकते हो, बहुत ही आसान सा आपका क्वेश्चन है। स्क्वायर पीस ऑफ टीन है जिसकी साइड 24 सेंटीमीटर है, इज टू बी मेड अप इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग द स्क्वायर ऑफ साइड एक्स फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म ए बॉक्स। एक गत्ते का टुकड़ा है और उसको दोनों तरफ से, हर तरफ से ऐसे मोड़कर एक खुला डब्बा बनाया गया है। तो राइट द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स इन द टर्म्स ऑफ एक्स। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पीस है, एक स्क्वायर पीस हमने ये बना दिया। ठीक है। अगर हम एक स्क्वायर पीस यहाँ पर बनाते हैं, तो इसकी जो साइड है भाई वो कितनी है, 24 है। तो इसमें से अब क्या किया गया है, आइडिया समझना। ये एक्स सेंटीमीटर तो यहाँ से कट कर दिया, और एक्स यहाँ से कट कर दिया ये आपका। ठीक है। और एक्स लेंथ और ब्रेड्थ का इधर से कट कर दिया, और एक्स लेंथ और ब्रेड्थ का इधर से पीस कट कर दिया। तो जैसे ही ये मुड़ेगा तो इस तरह का एक डब्बा आपका बनेगा। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा इसने दिखा रखा है। तो ये पूरी डायमेंशन 24 थी, जिसमें से x तो यहाँ माइनस हो गया और x यहाँ 2x। तो ये जो अंदर वाली डायमेंशन हमारी रह जाती है, ये 24 माइनस 2x रह जाती है, और ऐसे ही ये वाली भी। तो लेंथ हो जाएगी 24 माइनस 2x, ब्रेड्थ भी हो जाएगी 24 माइनस 2x, और हाइट हो जाएगी x। ये आपका पहला पार्ट हो गया। एक्सप्रेस द वॉल्यूम, ये सेकंड पार्ट, बल्कि मैंने करवाई दिया आपको कहते कहते। वॉल्यूम हो गई लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो बस इसको इतना सा लिख के छोड़ दो, 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x और x आ गया।
शो दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 4। अब ये थर्ड पार्ट आप अपने आप करोगे। इसको पहले आप मैक्सिमम करने के लिए आप निकालोगे dv बाई डी एक्स। u इंटू वी वाले मेथड से आप निकालना, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखना, जो जो पॉइंट आएंगे पहले आप वाई डैश नहीं बल्कि मैं कहूंगी कि वी डैश निकालो। पहले वी डैश निकालो, उसको जीरो पुट करो, पॉइंट्स आएंगे वी डबल डैश में पुट करो। जिस पॉइंट पर वो नेगेटिव आएगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा और वो पॉइंट 4 आना चाहिए। आप इसको ट्राई करो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से ही है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है आपका इसी तरीके का, बिल्कुल सिंपल है। उसमें जो ओनर है स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, ये आपका होमवर्क है। 25/40 साइज का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स उसने लिया है। 25/40 का रेक्टेंगुलर बॉक्स उसने लिया है। ये अब ध्यान ध्यान से देखे फटाफट, 25/40, इसको मैं 40 ले लूं और इसको 25, तो एक्स यहाँ से कट किया, एक्स यहाँ से कट किया, एक्स यहाँ से कट किया, ये रहा, और एक्स यहाँ से, ये आपका हो जाएगा 25 - 2x, और ये आपका हो जाएगा 40 - 2x, है ना, और x हाइट हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या बताना है, वॉल्यूम को बताना है, तो वॉल्यूम हो गई लेंथ ब्रेड्थ हाइट, फिर dv बाई dx निकालो और x की वो वैल्यू निकालो जिसपे वॉल्यूम मैक्सिमम है। और इसका कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 65/6 है या नहीं, तो वो आप चेक कर लेना कि v डैश को जीरो रखते हैं तो क्या x की वैल्यू 65/6 कहीं आ रही है या नहीं आ रही है। ये भी आपके लिए DIY है, डू इट योरसेल्फ, ये आपका होमवर्क है। और एक ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको एक प्रॉफिट फंक्शन गिवन है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में px मतलब कोई कुछ भी नहीं है, इन क्वेश्चंस में एक फंक्शन आपको गिवन है और आपको क्या करना है, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हेन प्रोडक्शन इज 3 यूनिट्स। तो इसमें पहले पार्ट में आपने क्या करना है, x की जगह 3 रख देना, प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है, x की जगह 3 रख दो। अब कह रहा है p-5 निकालो, तो पहले तो आप p-x निकाल देना और उसमें फिर x की जगह 5 पुट कर देना। और प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, तो उसके लिए p-x को जीरो रखना और p डबल डैश एक्स जिस वैल्यू पर नेगेटिव आ जाएगा तब आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 का कंप्लीट केस स्टडी के जितने क्वेश्चंस मुझे मिल सकते थे, 10 क्वेश्चंस के आसपास, आसपास नहीं 10 क्वेश्चंस ही मैंने आपको करा दिए हैं। मैं होप करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और भी ज्यादा रिवीजन करने के लिए बार बार बता रही हूँ मैं कि सुपर फास्ट रिवीजन वीडियोस का लिंक मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। MCQs ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने उनका लिंक टेलीग्राम पर डाल दिया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैंने सॉल्व कराए हुए हैं। बहुत सारा मटेरियल मेरे पास है जिनका सबका लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है, वहां से आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेक्चर हेल्पफुल लगे तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को आपने जरूर बताना है। थैंक यू।